Today we will discuss the very important chapter of class 8, which is control and coordination, that of ICC. हाँ, क्या बोले थे क्या? आसपास के सराउंडिंग को देख करके हर कोई रिएक्ट करता है ना। कोई अच्छा सा बैलून नज़र आ जाए उस पर भी लोग रिएक्ट करता है क्या? कोई बढ़िया सा ट्री दिख जाए उस पर भी रिएक्ट करता है। डिज्नीलैंड का मेला उसके ऊपर आसानी से इंसान रिएक्ट करता है। हॉट प्लेट हो उसको छू लें उस पर भी इंसान क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठंडा का दिन हो इंसान क्या चीज़ पहनने का कोशिश करता है? कौन सा क्लॉथ? वुलन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ? कौन सा? वुलन क्लॉथ। क्यों? क्योंकि अपने को कोल्ड से बचाना है। अच्छा, और अगर समर सीजन होगा तो कौन सा आदमी होगा जो कि वुलन क्लॉथ पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा क्या? नहीं पहनेगा। तो उस केस में वो क्या प्रेफर करेगा? कौन सा क्लॉथ पहनना? कॉटन क्लॉथ पहनना प्रेफर करेगा। तो वॉट एवर इज़ द चेंज इन आवर सराउंडिंग, दैट्स व्हाट वी कॉल स्टिमुलस। कोई भी चेंज आए अपने सराउंडिंग में उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस में बी ऑफ एनी काइंड, लाइक योर हेट होगा, हेट के अलावा कोल्डनेस, गॉट इट। और हीट और हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों को एक साथ मिला के बोल दें तो क्या बोलेंगे उसको? टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर इज व्हाट? बेसिकली द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंजेस, सेंस चेंजेस अराउंड देयर environment and they react to it as their response। जो रिएक्शन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग बोलते हैं को रिस्पॉन्स दे रहा है। अब रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? जैसे सपोज दैट एक गर्म प्लेट है उसको कोई टच कर रहा है तो कोई भी चेंज जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में उसके प्रति जो हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। दैट्स व्हाट वी कॉल स्टिमुलस। अब बताते हैं इसका स्टिमुलस का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कोई दिख गया अच्छा आदमी, समझ रहे हैं ना? अच्छा आदमी दिख गया तो क्या करेगा? उसको उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, आदमी करेगा ना। रास्ते में जा रहे हैं, एक सांप दिख गया उस पर भी इंसान रिस्पॉन्स करेगा, उसके तरफ जाएगा कि उससे दूर भागेगा? बताओ, उससे दूर भागने का कोशिश करेगा क्योंकि उसको पता है अगर थोड़ा देर और रहा तो इंसान का बॉडी वहीं रह जाएगा, इंसान कहीं और पहुंच जाएगा, ऊपर नहीं बल्कि बहुत ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना। अच्छा, कोई अच्छा सा केक दिख जाए तो इंसान उसके तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? उसको पता है कि इसका टेस्ट शायद जज किया जा सकता है, और जज एक ही तरीके से किया जा सकता है, खा करके। तो बताओ इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? केक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस होगा। सिमिलरली इफ आई टेल यू, डिज्नीलैंड देखा होगा ना, वहाँ पर जब इंसान जाता है तो क्या करता है? दे ट्राई टू क्लाइंब द सी सॉ। देखिए ना, अरे सी सॉ, तारामाछी वगैरह नहीं देखा है? अरे इसको बता रहे हो, व्हील बैरो देखिए ना। हाँ, तो व्हील बैरो पर लोग क्लाइंब करने का कोशिश करता है। उसके लिए क्या चाहिए अपने को? टिकट चाहिए। बताओ सबसे पहले इंसान के माइंड में क्या आया? उस डिज्नीलैंड को देखते ही घूमने का ख्याल आया है ना। तो पहला ये सेंस किया है इंसान, किसको देखते हुए? डिज्नीलैंड को पूरा देखते हुए। अच्छा, ना कि सिर्फ सेंस किया बल्कि उसके मन में भी ये ख्याल आया कि अपने को व्हील बैरो के ऊपर घूमना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को? टिकट चाहिए, है ना। पैसा सबके पास होता है, उसके लिए क्या चाहिए? टिकट चाहिए। तो टिकट, तो इंसान का मूवमेंट किधर होगा सबसे पहले? व्हील बैरो की तरफ या टिकट की तरफ? टिकट काउंटर की तरफ। वहाँ जाएगा, वहाँ से खरीदेगा, है ना। जो मूवमेंट शो किया दैट्स द रिस्पॉन्स। नीड के अकॉर्डिंग इंसान क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। वो उधर गया, टिकट परचेज किया, परचेज करने के बाद क्या करेगा? टिकट वाले को जाके दिखाएगा कि देखिए मेरे पास भी टिकट है और मुझे भी चढ़ने दिया जाए। किसके ऊपर? व्हील बैरो के ऊपर। और व्हील बैरो पर जब चढ़ जाएगा तो इंसान को दिखेगा पूरा दुनिया। अरे वाह, ये शहर इतना बड़ा है ना। शहर के ऊपर सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक ख्याल आएगा इंसान को, क्या अगर ये फिसल गया तो? ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है? स्टिमुलस को परसीव। अच्छा, वो ख्याल क्यों आया? क्योंकि हाइट वहाँ पर ज़्यादा था। हाइट ज़्यादा होते ही इंसान के ख्याल में दिमाग आता है, अच्छा यहाँ से अगर गिर जाए तो क्या होगा? यानी हाइट ज़्यादा था, दैट वाज स्टिमुलस। और उसके मन में ये ख्याल आया कि शायद गिर जाए तो, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंट्रोल। और उसको देखते हुए कुछ इंसान क्या करता है? उसको टॉलरेट कर लेता है।
और कुछ इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता है। जैसे बूढ़ा लोग होता है वो वहीं से चिल्लाने लग जाता है, उतारिए 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 करता है ना। तो ये क्या हुआ, ये जो रिस्पॉन्स के प्रति जो हम लोग शो किए अपना एक्शन, दैट्स व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन। एक स्कॉर्पियो जा रहा है, ठीक है, और इंसान रास्ते में ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही रात का टाइम हो तो उसका जो वेपर लाइट आता है वो हेडलाइट से अगर डायरेक्ट आँख की तरफ पड़ जाए रोशनी, तो आदमी क्या करता है, इसे तुरंत का तुरंत आँख को क्लोज करने की कोशिश करता है। वो जो हेडलाइट का जो रोशनी था वो क्या था, स्टिमुलस था, और जो हम लोग इस तरह से किए वो क्या कहलाएगा, अपना रिस्पॉन्स कहलाएगा, है ना। और रिस्पॉन्स के साथ साथ ये जो पूरा बॉडी का मूवमेंट हुआ, क्या ये सारा कुछ एक ही साथ हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो स्टिमुलस देख लिया, स्टिमुलस यू हैव सीन, गॉट इट, कंट्रोल वर्ड यू हैव अंडरस्टूड, कोऑर्डिनेशन यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट कम्स आउट नर्वस सिस्टम। अपने बॉडी में सेल्स पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पता हुआ ऑर्गेनिज्म 3 तरह का होता है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और तीसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी सेल से नहीं बना होता है, एग्जाम्पल वायरस होगा, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना हो, है ना। और हाँ, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, हाँ यीस्ट भी, ये सारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ तक कि अब बताते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, कॉकरोच, है ना, ह्यूमन बींग्स, गोट, ये सारा का सारा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। कहने का मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है वो क्या है, मोर है इन नंबर ऑफ, इन अमाउंट। तो अपना बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। यहाँ ध्यान देना, समझा ना, नर्वस सिस्टम तुम्हारे में भी है। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो वर्क, अच्छा पता है नहीं, फिर भी देख लो, कभी ना किसी टर्म में होगा ही। अच्छा फिर भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्लासेस में काम ही आता है। टॉपिक जो पढ़ा रहे वो है ना, वही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो अपने बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग नर्व सेल्स, समझा। हाँ हाँ, जो हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करता है, नर्व सेल का एक ही फंक्शन है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। जैसे सपोज दैट हल्ला करने नहीं ना बोले थे, नहीं समझ में आ रहा है तुमको, एक बार में जो याद करने दें वो याद करो, बीच में नहीं बोलना है। नेक्स्ट कम्स आउट व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दैट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का दूसरा नाम है न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स का दूसरा नाम है न्यूरॉन्स। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर अगर दिखाएं हम लोग, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अगर हम लोग दिखाएं तो ये दिख रहा है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल न्यूरॉन। ये दिख रहा है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल न्यूरॉन। न्यूरॉन का दूसरा नाम है नर्व सेल। नर्व सेल्स और सिंपली व्हाट, न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स वो सेल्स है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है हमारे बॉडी में, और इसका एक फंक्शन होता है, ये मैसेज को कैरी आउट करने में हेल्प करता है, मैसेज को पहुंचाने में हेल्प करता है वन पोर्शन ऑफ आवर बॉडी से दूसरे पोर्शन की तरफ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे एक हॉट प्लेट को हमने टच किया, क्या बोले, एक हॉट प्लेट रखा था उसको हम क्या किए, टच करते हैं, और जैसे टच करेंगे तो क्या होगा, हम लोग विथड्रॉ करेंगे, होगा ना। जैसे ही हॉट प्लेट को टच करेंगे तो क्या करेंगे, अपने हैंड को बाहर खींचेंगे, मतलब दूर खींचेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस हॉट प्लेट को परसीव किया मतलब फील किया, और फिर फील करने के बाद वो रिस्पॉन्स किया हमने, है ना। जो टच किया हॉट प्लेट को वो क्या था, स्टिमुलस था, क्योंकि वो एनी चेंज है इन आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसको हमने क्या किया, फील करके कहाँ तक पहुँचाया, वो जो स्टिमुलस उसको हमने फील किया। और ये जो फील किया गया ये किस सेल के द्वारा किया गया, नर्व सेल के द्वारा किया गया। नर्व सेल क्या करता है, उस स्टिमुलस को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो नर्व सेल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है वो फिर धीरे धीरे ले जाकर, हालांकि ये बहुत ही स्पीडली होता है, ये नर्व सेल क्या करता है, उस स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, समझा। तो
ये काम कौन किया, कौन सा सेल किया, नर्व सेल किया है ना। और नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन। ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ ये क्या नर्व सेल के द्वारा हुआ, तो इसलिए इस टाइप के कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, याद रहेगा क्या बोले, नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकेंड वन इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या बोले, एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्व सेल्स के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा किया जाएगा। हार्मोन्स याद रखना रिलीज होता है जनरली एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडो एंड एक्सो, यू बेटर नो। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करता है ना, किसको, हार्मोन्स को। और एक्सोक्राइन हाँ क्या करता है, हाँ जैसे एग्जांपल स्वेट, ये सब दिस ऑल आर सिंपली द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, this is what simply we call here cell body, this is what we call here axon, this is what we call here dendrites होगा। अच्छा ये क्या है, इसका एंडिंग पार्ट है, सो वी कॉल इट नर्व एंडिंग, सो वी कॉल इट नर्व एंडिंग, क्योंकि ये इसका क्या है, हाँ एंडिंग पार्ट है। तुमको एक चीज़ पता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड होता है एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब एक नर्व सेल का एंडिंग पोर्शन है, दूसरे नर्व सेल का स्टार्टिंग पोर्शन होगा, फिर वो वाले सेकंड वाले नर्व सेल का एंडिंग पोर्शन होगा और थर्ड वाले का स्टार्टिंग होगा। इस तरह से लॉन्ग चेन्स ये फॉर्म करता है। ठीक है, सो व्हाट वी कॉल इट, न्यूरॉन्स और सिंपली द नर्व सेल्स। सो दिस इज व्हाट वी मीन अबाउट। हाँ यहाँ पर थे हम लोग, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट विथ वन अनदर टू कंट्रोल द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे कोई इंसान है जो कि गुपचुप खा लिया, पानी पूरी है ना, और उसका पेट डैमेज हो गया है ना, अगले दिन वो 4 बार जा रहा है, समझ गए ना कहाँ जा रहा है, एक छोटा सा रूम होता है वहाँ पर 4 बार जा रहा है। 4 बार जाने के बाद उसको पता चला अरे चला कुछ तो गड़बड़ है ना, इसका क्या करना चाहिए, अपने को मेडिसिन लेना चाहिए। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट को ख़राब करके रख दिया, तो क्या होगा, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, वो बॉडी को एक्सटर्नली तो परसीव नहीं हो रहा है, वो क्या इंटरनली परसीव हो रहा है ना। सो वी से दैट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट कम्स आउट, नर्वस सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिकल मैसेजेस विच वी कॉल व्हाट, नर्व इम्पल्स। और ये नर्व इम्पल्स किसके द्वारा भेजा जाता है बताओ तो, न्यूरॉन्स के द्वारा। अभी थोड़ा देर के बाद बोलेंगे कि न्यूरॉन्स आर 3 टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, क्या क्या बोले हम, पहला क्या है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। याद रहेगा, एसोसिएशन न्यूरॉन का दूसरा नाम है मिक्स्ड न्यूरॉन, अनदर नेम ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन इज मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, जैसे एक हॉट प्लेट था, उसको हमने क्या किया, टच किया, हॉट प्लेट को हमने टच किया, और वो टच जैसे हुआ तो वो सेंस करके हमारा बॉडी, एक चीज़ और बता देते हैं, रिसेप्टर का नाम सुने हो, ये वो सेल है जो, एक चीज़ और बताते हैं, ये अपना हैंड है ना, हैंड में सबसे छोटा छोटा वेंस के आगे वाला पोर्शन में वेनलेट्स पाया जाता है, ठीक है, और वेनलेट्स का जो टिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेनुला। याद रहेगा, दैट्स व्हाट वी कॉल। जैसे ये फिंगर है, फिंगर के सबसे फ्रंट वाले पोर्शन में क्या पाया जाता है, वेनुला। वेनुला का एक फंक्शन होता है कि उसमें जो स्पेशल सेंसिटिव सेल्स पाया जाता है, वो क्या करता है, स्टिमुलस को फील करने में रैपिडली, मतलब स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसी मोमेंट में फील करने में हेल्प करता है। कौन, वो वेनुला, ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, वेन्स के, वेनलेट्स के टिप वाले पोर्शन में, एपेक्स वाले पोर्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं वेनुला। और उसको क्या करता है वो लोग, परसीव करता है, और परसीव करके क्या करता है, हाँ भेजता है, कहाँ भेजता है, हाँ होगा ना, हाँ न्यूरॉन्स में भेजता है, और न्यूरॉन्स क्या करता है, परसीव करके ब्रेन तक पहुँचाता है। जो नर्व सेल स्टिमुली को परसीव करके कहाँ तक पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर सेल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ रिसेप्टर सेल्स। और नर्व सेल के टर्म में अगर बोलते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट, सेंसरी न्यूरॉन्स। अच्छा, अब अपने को गर्मी फील आ चुका है उस हॉट प्लेट का, मन करेगा क्या, तुरंत का तुरंत हैंड को विदड्रॉ करो, मतलब हैंड को पीछे की तरफ खींचो। अब ये कौन सा सिग्नल भेजा, ये कौन सा सेल भेजा, हाँ जो वहाँ से जो भेजा सेल्स, उसका नाम क्या है, इफेक्टर सेल्स।
ठीक है। और नर्व सेल के टर्म्स में अगर बोलें तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, बोलो क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा, सपोज दैट नर्व सेल यहाँ से परसीव करके ऊपर की तरफ लेके गया, ठीक है। यहाँ पे एक हॉट प्लेट रखा हुआ था और हैंड इसको क्या करता है, परसीव करता है और ये उठा करके कहाँ तक लेके गया, यहाँ ब्रेन तक लेके गया। सपोज दैट ये ब्रेन तक पहुँच चुका है बात, तो जो सिग्नल को कैरी करके ब्रेन तक लेके गया उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन्स। जो ब्रेन से सिग्नल आया उसको हम लोग बोल देंगे, हाँ, दैट्स व्हाट वी कॉल मोटर न्यूरॉन्स और मोटर नर्व्स। वी सिंपली कॉल इट, जो वहाँ से आ रहा है लेकर के सिग्नल उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे। अच्छा, ये जंक्शन का काम भी हुआ ना, यहाँ से गया और वहाँ से आया, जैसे यहाँ से गया और वहाँ से आया, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये तो जंक्शन का काम किया ना। यहाँ पर सपोज दैट ये ले जाने वाला कौन था, सेंसरी न्यूरॉन था। ब्रेन से भेजने वाला कौन था, मोटर न्यूरॉन। ये बीच में जो सेल्स था जो इसको रिवर्स करने में हेल्प किया, इसी न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं। इसको कौन सा न्यूरॉन बोलेंगे बताओ, ना तो ये सेंसरी है ना तो ये परफेक्टली मोटर है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, ये दोनों का मिक्सिंग है, यानी क्या, मिक्स न्यूरॉन है। मिक्स न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, एसोसिएशन न्यूरॉन। ये क्या करता है, बस एसोसिएट करता है बिटवीन टू हाँ, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये दोनों को क्या करता है, कोरिलेट करने का हेल्प करता है, कौन, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। हाँ, नर्व इम्पल्स क्या होता है ये तो बताए थे अभी जस्ट ना, इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्मेट में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। तू लोग एक काम करना, कभी चेयर पर बैठे बैठे ये हैंड का ये वाला पोर्शन फील हुआ है क्या, मतलब टकराया है कभी चेयर से, हाँ, लगेगा कि करंट मारा है। कभी देखना, ये लोहा का कुर्सी या लकड़ी का कुर्सी अगर होगा और हैंड अगर उसका हैंड का ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन एल्बो अगर उससे टकरा जाए, कभी कभी तुमको फील लगा क्या, नहीं, करंट प्रोड्यूस हो गया है, करंट सा झटका लगता है, होता है ना, वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो पूरा नर्व सेल्स इंटरनली लेके जाता है। किसी का सपोज दैट माइंड अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, शॉक थेरेपी। उसमें क्या होता है, वो नर्व के कोऑर्डिनेशन को हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। पूरा इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देता, ऐसा नहीं कि उसका उंगली को घुसा देते हैं वहाँ जा करके, ओ ट्रांसफार्मर में उसको टांग देते हैं डायरेक्ट, ऐसा थोड़ी करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से अब 12,000 वोल्ट का लेके आए झटका, उसको घुसा दो, उसको सटा दो, अब तो आदमी ही नहीं रहेगा, वो ठीक क्या होगा। उसमें हल्का सा नर्व इम्पल्स को, मतलब हल्का सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कराते हैं, जो उसके पूरे नर्वस सिस्टम से, मतलब नर्व सेल्स के थ्रू पास हो जाए, है ना। तो उस टाइप के इम्पल्स को हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। और ये ट्रैवल कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल और इलेक्ट्रिकल करंट सिग्नल, सिंपली यू कैन से। बहुत सारा पोर्शंस, बहुत सारा ग्लैंड पाया जाता है, जैसे देख सकते हो ये हाइपोथैलेमस है ना, दिस इज़ व्हाट यू कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्लैंड बहुत ही काम का ग्लैंड है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं हो बॉडी के अंदर तो पता है एक चीज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। हाँ, उसमें क्या होता है, इंसान को दिखना, कोई रोड पे दिखेगा आदमी, उसका नेक क्या हो गया, फुल गया इतना, यहाँ पे बाहर, हाँ ऐसे, हाँ 3 दिन पहले ही देखा था। अच्छा, उससे बातचीत भी किया था, नहीं क्या, खेलने में हरा दिया था, तो पहले ही हरा हुआ है। जिसको क्वार्टर हो गया वो तो ऐसे ही नहीं दौड़ पाएगा क्या रे, तो उसको क्या हराओ उसको जो कि स्वस्थ आदमी हो। अच्छा खेला था, देखो क्वार्टर के बावजूद भी वो अच्छा खेला था, कितना अच्छा इंसान था। हाँ, तभी हार गया, लो। अच्छा, वो हारा या कन्फर्म हो लो पहले, कौन हारा? अच्छा, वो हारा, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन तुमको। अगर वो जीता तब तो कॉन्ग्रेचुलेसन उसको, मेरा मैसेज पहुंचा देना। हाँ, तो देख लिया, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, बताओ, ग्वाइटर नाम की बीमारी को होने से बचाता है। अच्छा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन किसके कारण सिक्रेट होता है बताओ तो, कोई बताएगा हमको? एक नाम होता है, एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, नाम सुना है क्या रे? कॉमन सॉल्ट,
हाँ समझ गया ना। हाँ जो लोग नमक कम खाता है, अक्सर क्या होता है समुद्र के किनारे रहने वाला लोग क्या सोचता है कि मेरे पास तो समुद्र के इतना बड़ा समुद्र है, तो इसके अंदर बहुत सारा सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट ऑलरेडी पाया जा रहा है ना, तो उसको हल्का सा सुखाएंगे तो क्या होगा, आसानी से उससे नमक निकल जाएगा। अरे इवापोरेट कर जाएगा तो क्या हुआ, जो रेसिड्यू बचा वो तो सॉल्ट ही तो है, लेकिन उसमें एक चीज़ का कमी रह गया, पता है किसका, आयोडीन का। और जिस नमक में आयोडीन का कमी रहता है वो वही नमक है जिसको खाने से इंसान बीमार नहीं बहुत बीमार पड़ जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि ग्वाइटर हो जाता है, समझा, मतलब स्वेलिंग ऑफ नेक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। याद रहेगा ना। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब एक चीज़ और बताते हैं, एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है। मान लो तुम जा रहे हो रास्ते में, एक सांप दिख गया, ठीक है, तो सबसे पहला मेजर टारगेट क्या होगा, हाँ भागने का। तुमको पता है उसमें एकाएक जो हार्मोन रिलीज हुआ वो कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलाइन हार्मोन। और ये एड्रेनलाइन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से। याद रहेगा, एड्रेनलाइन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, ये किडनी दिख रहा है ना, ये किडनी वाले पोर्शन में पाया जाता है। यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल हियर एड्रेनल कॉर्टेक्स। यहाँ पर एड्रेनल कॉर्टेक्स पाया जाता है, यहीं पे एड्रेनल ग्लैंड भी पाया जाता है, बहुत ही छोटा सा रहता है एड्रेनल ग्लैंड, क्योंकि किडनी भी बहुत छोटा किडनी क्या होता है अपना, छोटा होता है। और इस छोटे से किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है, और एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पाया जाता है। और उस एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक ग्लैंड सीक्रेट, एक हार्मोन सीक्रेट होता है विच वी कॉल एड्रेनलाइन हार्मोन। दिस इज व्हाट वी कॉल एड्रेनलाइन हार्मोन। ठीक, अपनी बॉडी के अंदर दो तरह का नर्वस सिस्टम रहता है, हालांकि ऐसे क्या बोलें, सीधा समझ लो, नर्वस सिस्टम इज हैविंग टू पोर्शंस इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन ऑर्गन्स आता है, कौन कौन सा, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, समझा। हाँ इसके बाद आता है क्या, दीज इम्पल्स आर सेट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच वी कॉल न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल्स। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट केमिकल मैसेंजर्स। और ये केमिकल मैसेंजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। दिस इज द केमिकल मैसेंजर विच वी कॉल हार्मोन्स। सो यू कैन इजिली गेट इट ओवर हियर, दिस इज व्हाट वी कॉल हार्मोन्स। हाँ एंडोक्राइन सिस्टम का एक कहानी होता है, कहानी मतलब एक लक्षण होता है, मतलब एक सिम्टम होता है कि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही, हाँ ब्लड स्ट्रीम में ही डायरेक्टली हाँ हार्मोन सीक्रेट करता है, सो दैट दे ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर टू ब्रिंग अबाउट एन इफेक्ट। इफेक्ट लाने का मतलब रिस्पॉन्स देना, ठीक है, इफेक्ट लाने का मतलब रिस्पॉन्स देना। अभी ये रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में हो सकता है बोलो तो, बहुत सारे एग्जांपल अभी दे चुके हैं। एक रास्ते में जा रहे थे, किसी बाइक वाले का अंधेरा था, तो बाइक वाले का लाइट अपने आँख पर पड़ा और हमने क्या किया, ऐसे करके उसको ढकने का कोशिश किया, यानी कवर करने का कोशिश किया। यही जो सिस्टम है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, पहले तो हमको ये पता चला कि नहीं हमको आँख को ढकना चाहिए हैंड से, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कंट्रोल, और पूरा बॉडी एक साथ रिस्पॉन्ड किया, वी कॉल इट कोऑर्डिनेशन। अच्छा इसमें बताओ तो कौन सा कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि नर्व सेल्स परसीव किया। यहाँ पे नर्व सेल कौन सा, कहाँ का बताओ तो, बॉडी के किस पोर्शन का, आइज का, है ना, आइज से सिग्नल भेजा कहाँ पे, ब्रेन में, है ना रे, अरे ऑडिटरी नर्व नहीं, ऑल्फैक्टरी नर्व ये भी नहीं, कौन सा नर्व से रे बताओ, सेंसरी, बताओ सोच के बताओ। हाँ 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 सेंस करके, है ना। तुम लोग पता है ना, आई के पीछे एक्वस ह्यूमर भी रहता है, वाइट्रस ह्यूमर भी होता है ना, कॉर्निया, प्यूपिल, क्या आइरिस, और आई जिससे अटैच रहता है जिस मसल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। ये तो पता होगा, छोटा कॉमन सा चीज़ है क्या, आई इज अटैच टू आवर बॉडी, दैट्स व्हाट वी कॉल with the help of a specialized muscle which we call it
सिलियरी मसल, उसी के कारण आइज मूवमेंट शो करता है। हाँ क्या बोले थे हम? हाँ ये जो इफेक्ट होता है उसको बोल रहे थे। नर्व सेल्स, नर्व सेल का दूसरा नाम बोलो जल्दी से, कौन बोल देगा? नर्व सेल का दूसरा नाम है न्यूरॉन। आइदर यू से नर्व सेल और यू से न्यूरॉन, बोथ आर सेम थिंग। ए नर्व सेल और न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। एग्जाम में पूछेगा भी कि नहीं तो ऐसा यूनिट तो नहीं पूछेगा, फिजिक्स नहीं है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट याद रखना, बायो में बस यही वर्ड यूज होता है। कभी कोई ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट ये यूज नहीं करते हम लोग। यहाँ पे बस एक ही होता है। जैसे बॉडी का कौन होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है? सेल होता है। उसी तरह से नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नर्व सेल है। हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटन्स भी बोलते हैं। वी कॉल इट सिंपली व्हाट? साइटन। द सेंट्रल बॉडी of the neuron that consists of cytoplasm and the centrally placed nucleus, we call it cell body। ये दिख रहा है ना? This is what we call, ये पूरा का पूरा ये this is what we call cell body। अब बोलेगा सेल बॉडी सर इसके बाद का भी है क्या? नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेल बॉडी। यही सेल बॉडी अपना। इधर वाला तो ये एक्सन होगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्सन, दिख रहा है ना? और बीच में ये जो दिख रहा है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल माइलिन सेल, वी कॉल इट। हाँ कवरिंग को माइलिन सेल। जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर को खोजा है कोई, मतलब कोई देखा है, अरे तार जो आता है अपने घर में, उसको क्या करना है, हल्का सा रैपर को हटा देना, मतलब जो प्लास्टिक होता है उसको हटा देना। हटाने के बाद देखना है उसमें कॉपर वायर दिखेगा, दिखता है ना? वही कॉपर वायर जिस तरह का होता है ना, एम्बेडेड रहता है पूरे वायर के अंदर रहता है ना, मतलब पूरे वायर के अंदर वो घुसा हुआ रहता है। हाँ तो उसी तरह से घुसा हुआ रहता है, सही बोला, लाइन ठीक है, घुसा हुआ रहता है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो एक्शन है इसके अंदर ये दिख रहा है, ये इसको दूसरे कलर से शो करा देते हैं। ये इसके अंदर ब्लू कलर्स का जो लाइनिंग दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल वायर की तरह घुसा रहता है ना, मतलब वायर के अंदर वायर की तरह एम्बेडेड रहता है। वी कॉल इट माइलिन सेथ, दिस इज व्हाट वी कॉल माइलिन सेथ। हाँ, इसके बाद एक और चीज़ होता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, एक नर्व सेल मान लो, अच्छा बताओ तो, जहाँ पे स्टिमुलस है ठीक है, और जहाँ अपना ब्रेन है, क्या यहाँ से हैंड से लेकर के ब्रेन तक एक ही नर्व सेल है क्या? बहुत सारा नर्व सेल ज्वाइन हो करके ना वहाँ तक सिग्नल जाता है। इसका मतलब बहुत सारा नर्व सेल्स आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और जब ये कनेक्शन होता है तो एक नर्व सेल का एंडिंग पॉइंट दूसरे नर्व सेल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो एक चीज़ हमको बताओ कि एक नर्व सेल सपोज दैट एंड कर रहा है, सपोज दैट ये नर्व सेल है, ये क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, तो ये मान लो एंडिंग पॉइंट है, तो दूसरा नर्व सेल उसके साथ ज्वाइन होगा, ज्वाइन करके दिखाओ, होगा ना, ये ज्वाइन होगा। इसके और उस वाले पोर्शन के बीच में कुछ ना कुछ तो गैपिंग होगा, चाहे वो नैनोमीटर में क्यों ना हो। वो जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ये दिख रहा है ना, ये साइनेप्स, दिस इज व्हाट वी कॉल द गैप। द गैप बिटवीन व्हाट, इस फर्स्ट वाले का एंडिंग वाला पोर्शन और सेकेंड वाले का ये स्टार्टिंग पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। याद रहेगा? हाँ अच्छा, नेक्स्ट कम्स आउट वर्ड डेंड्राइट्स, शॉर्ट cytoplasmic extension which we call what, dendrons, arise from the cell body. They branch repeatedly and project outward to form dendrites। ये दिख रहा है ना, ये dendrites, ये दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन जो दिख रहा है ना, ये सारा का सारा, दिस इज व्हाट वी कॉल dendrites। ये प्रोजेक्शन ऐसा लगेगा कि फिंगर टाइप का है, दिख रहा है ना, वी कॉल इट व्हाट, बेसिकली dendrites। हाँ, the dendrites receive nerve impulse from another neuron and transmit them towards the cell body। ये इसको उठा करके कहाँ पे लेके जाता है, सेल बॉडी। अरे मतलब नहीं समझा, ये डेंड्राइट्स रिसीव किया, ये डेंड्राइट्स रिसीव किया, ये पूरा बाहर से जहाँ से भी ये रिसीव करे, स्टिमुलस को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद ये पूरा सेल बॉडी की तरफ लेकर के गया। सेल बॉडी से फिर कहाँ जाएगा, एक्शन की तरफ जाएगा, एक्शन से फिर होते होते लास्ट में कहाँ पहुँचे बताओ तो? हाँ, यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रहता है, समझा? ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस यहाँ पर पाया जाता है, गॉट इट? हाँ, हियर स्पेशलाइज्ड
न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस इज फाउंड, यहाँ पे ये गैपिंग में ये न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस पाया जाता है। और वही फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट होकर के दूसरे वाले नर्व में जाता है। अब देखो यहाँ से दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो रहा है ना, फिर से यही वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका भी होगा, आगे जाके होगा ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, हाँ, सो दिस इज व्हाट वी कॉल, each branch terminates into a bulb-like structure which we call what? Synaptic bulb, which contains neurotransmitters. The long axons are enveloped by a protective or fatty covering which we call myelin sheath. एकदम वायर के टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। It provides insulation to the axon. अरे जैसे तार आता है ना अपने घर में, तो तार जो आता है वो क्या करता है, उसको इंसुलेशन कौन प्रोवाइड करता है तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला वायर, एक होता है वायर, जो वायर नहीं देखा पीला कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, इंसुलेशन पाया जाता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लोग जब उसको टच करें तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगे, हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। बिना कवरिंग वाला वायर को टच करके देखना तो मज़ा आ जाएगा। सही कहते हैं, ऊपर ने बहुत ज़िंदगी बहुत ऊपर जाएगी। सही कह रहे हैं। अरे लोग सोचता है कि भगवान से मिले, वो वही मैकेनिज्म जिससे डायरेक्ट भगवान से लोग मिल सकता है। क्या बोला? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये जो स्विच है ना उसमें भी अपना दोनों फिंगर, हाँ हाँ, अगर वो स्विच में अगर कहने का मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है तब तो उसको टच कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीटेड है, उससे करंट फ्लो हो रहा है ना, हाँ, तो डायरेक्ट वे टू गॉड है। उसमें कोई भगवान, उसमें बीच में नारद मुनि भी नहीं आएगा बचाने के लिए कि भगवान की तरफ क्यों जा रहा है। बोलता है साक्षात आपका टिकट कट गया है। हाँ एकदम बात सही है, हाँ, डायरेक्ट वे टू गॉड है। हाँ, द एक्शन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम आवर सेल बॉडी। हाँ, दिस इज व्हाट आई हैव जस्टिफाइड। ये अभी हम बोल चुके हैं साइनेप्स क्या होता है, ये दोबारा तो नहीं करेंगे। साइनेप्स क्या होता है बताओ तो, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये जो जंक्शन था ना, ये वाला हिस्सा, ये फर्स्ट न्यूरॉन्स क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है। सो वी कॉल इट व्हाट, साइनेप्स। एट द साइनेप्स द न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस इज रिलीज्ड, होता है ना। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस क्या लेके जाता है आपको बताओ तो, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके जाता है। हाँ, एट द साइनेप्स द न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस इज रिलीज्ड विच सेट्स अ न्यू इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। दूसरे वाले न्यूरॉन की तरफ ये क्या करता है, हाँ, इम्पल्स। हाँ, इन दिस वे, इसी तरीके से नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इन वन डायरेक्शन ओनली। ऐसा नहीं कि वहाँ गया, इधर से उधर गया, अब फिर उधर से इधर बीच में ही आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक ही डायरेक्शन में जाते चले जाता है, तब तक जब तक कि ब्रेन को हाँ महसूस नहीं हो जाए, मतलब वो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच जाए। ये तो डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आई हैव जस्टिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंस करके अपने ब्रेन तक लेके जाए, है ना, किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होगा क्या, स्टिमुलस का फीलिंग। जैसे अगर स्टिमुलस क्या है, गर्म प्लेट है तो हॉटनेस का फीलिंग आएगा, है ना। हाँ, अगर ठंडा दिन में मान लो आइस कोई छू लिया आइस, तो उसको ठंडा दिन में और ठंडा लग जाएगा, वो कहेगा क्या, जल्दी से हटाओ, है ना। तो वो भी एक स्टिमुलस है, तो इसको ही परसीव करके कहाँ तक लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है। हाँ, these neurons carry the impulse from sense organ to the brain or to the spinal cord। अब ये जहाँ से भी लेके जाए। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता बताओ तो, हाँ, they simply what do they do, they carry impulse from the brain or spinal cord to the muscles and gland in order to response। मतलब सीधा सा समझो, ये सेंस करके पहुंचाएगा। अगर हॉटनेस है तो हॉटनेस को फील करके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक कौन पहुंचाएगा, ये सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाएगा। और रिस्पॉन्ड करना है ऐसा सिग्नल कौन देगा, मोटर न्यूरॉन्स देगा। मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्ट करेगा कि नहीं, अब तू ज़्यादा देर तक गर्म प्लेट को पकड़ के नहीं रह सकता है, अगर रहेगा तो हाथ जल जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द क्या करो, हैंड को विथड्रॉ करो वहाँ से, है ना। सो व्हाट डू वी कॉल इट, मोटर न्यूरॉन्स। ये समझ में आ गया। हाँ, अरे वो तो इंटरलिंकिंग का वर्क करता है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गया, मोटर न्यूरॉन्स लेके आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों को मतलब यहाँ से गया वहाँ से लेके आया,
तो ये जो इंटरलिंकिंग का जो न्यूरॉन रहेगा, मतलब इंटरलिंकिंग जो करेगा, ए से बी गया, ठीक है, बी से सी आया, तो बी से सी का जो गैपिंग है, सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ए से बी तक गया, वो कौन होगा? सेंसरी न्यूरॉन। दिस इज व्हाट सेंसरी न्यूरॉन। सी से डी तक आया, ये कौन होगा? ये काम कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन करेगा। लेकिन बी और सी में जो डायरेक्ट करेगा, मतलब कि ये इम्पल्स यहाँ से ऐसे जाना है, ये कौन करेगा? ये करेगा एसोसिएशन न्यूरॉन। दूसरा नाम मिक्स न्यूरॉन। ये देख लिया। नेक्स्ट वी कैन हैव हियर, दिस इज व्हाट आई हैव जस्टिफाइड। सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके लेके जाता है ना, और ये मोटर न्यूरॉन्स तो परसीव करके लेके जाएगा, और ये जो बीच का जो मिक्सिंग का वर्क करेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन का दूसरा नाम हाँ एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन नहीं होता है। सेकेंड इज यू कैन इजली से इट इज got it. Next we will discuss parts of nervous system, got it, which is divided into CNS, central nervous system, PNS stands for peripheral nervous system, ANS will stand for autonomic nervous system. Further or onward we will discuss next day, got it. Hope you enjoyed the class for today till here only.